आचार्य जी का प्लान है नौजवानों का माइंड वॉश करना। हर काम को गलत बोलते हैं और नौजवानों से बोलते हैं कि सही काम चुनो, मतलब मेरे लिए काम करो। आखिरकार राज फाश हो ही गया। सूरमाओं की, जवान लोगों की एक फौज है और ये आचार्य उनको जाकर के ऐसे वशीकरण करके बुला लेता है और फिर ये भीतर आते हैं और जबरदस्त रूप से प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये तुम्हारा मेंटल मॉडल है मूर्खों। जो असलियत है वो बिल्कुल दूसरी है। आचार्य जी का प्लान है नौजवानों का माइंड वॉश करना। फिर मैं उनसे क्या कराऊंगा? होम वॉश कराऊंगा, मसाज कराऊंगा, मालिश कराऊंगा, क्या कराऊंगा? आचार्य जी का प्लान है घटिया किस्म की कॉमिक्स बुढ़ापे में भी पढ़ने का ये नतीजा होता है। ऐसे ख्याल आते हैं। आचार्य जी का प्लान है नौजवानों का माइंड वॉश करना। क्या करेंगे उसके बाद? वो उनसे कहेंगे आओ मेरी मालिश करो। क्या करूंगा मैं उनसे? जहां देखो वहां पर कॉमिक्स शुरू कर देते हो, वो भी घटिया किस्म वाली। धर्म के नाम पर कहानियां ज्यादा चलाने से ये होता है, हर समय दिमाग में 2 टके की कहानियां कूदती रहती हैं। नौजवानों का माइंड वॉश कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? क्यों करेंगे? आगे क्या मिलेगा? हर काम को गलत बोलते हैं और नौजवानों से बोलते हैं कि सही काम चुनो, मतलब मेरे लिए काम करो। आखिरकार राज फाश हो ही गया। तो कह ये रहे हैं कि ये आचार्य जी नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनसे बोलते हैं कोई कॉर्पोरेट जॉब मत करना, माने यहाँ के आके संस्था में काम करो। तो ये इनकी साजिश है। अरे मूर्खों, जो संस्था में आता है ना, 10 में से 9 जना मेरे लिए बोझ बन के ही आता है। तो उनको यहाँ बुला करके मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। वो भी जो यहाँ आए हैं उनमें से भी 90% को मुझे माइंड वॉश क्या, बॉडी वॉश भी मुझे ही करना पड़ता है। ऐसी हालतों में आते हैं। अनुज, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तुम अपना एजम्पशन देखो। तुम्हें लग रहा है बहुत काबिल नौजवान घूम रहे हैं हिंदुस्तान में और इनको ब्रेन वॉश कर करके आचार्य जी बुला रहे हैं और फिर इनसे अपने लिए काम कराएंगे। अरे ये निहायत ही घटिया नस्ल है। नस्ल भी घटिया, फसल भी घटिया। इनको यहां बुलाता हूं तो इन पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी लायक बने, और आधे तो उतनी मेहनत झेल भी नहीं पाते हैं। वो बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर जाके वीडियो बनाते हैं। हम सोच रहे काम करो, हम मर गए, अरे हमने हुआ नहीं। तुम्हारी ये जो औलादे हैं जिनको तुम बोल रहे हो नौजवान, तुमने ये औलादे कैसी पैदा करी हैं? जवाब तुम मुझे दो। तुमने ये ऐसी औलादे पैदा करी हैं कि मुझे इन्हें पालना पड़ता है यहां बुला करके। ये मेरे लिए काम नहीं कर रहे, मैं इनके लिए काम करता हूं। और जो मेरे लिए काम करने लायक बनते हैं, पहले जब कम से कम 3-4 साल पाल देता हूं, तब वो जा करके किसी लायक बनते हैं कि अब वो कुछ कर पाए। कईयों का तो 3-4 साल बाद भी नहीं पता होता। नेहा बिल्कुल मान रही है। और कई ऐसे होते हैं, और सुनो सूरमा, जो 4 साल 5 साल मुझसे अपने ऊपर काम करवा के भाग जाते हैं। और इस मिशन को आगे ना बढ़ने देने में ऐसे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सब मेरे फेल्ड इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं। बहुत बहुत मेहनतें करी मैंने इन पे, और ये पहले भी भागे हैं, आज भी भाग रहे हैं, आगे भी भागेंगे। तुम किस गलतफहमी में हो कि ये सब ऐसे काबिल सूरमाओं की, जवान लोगों की एक फौज है और ये आचार्य उनको जाकर के ऐसे वशीकरण करके बुला लेता है और फिर ये भीतर आते हैं और जबरदस्त रूप से प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये तुम्हारा मेंटल मॉडल है मूर्खों। जो असलियत है वो बिल्कुल दूसरी है। हमें जिस स्तर का काम चाहिए, जिस रिगर का काम चाहिए, जितना घिसा करके काम चाहिए, वो काम करने वाले नौजवान हैं ही नहीं भारत में।
नेहा, पिछले महीने तुमने कितने हायर किए थे, कितने फायर किए थे? अरे मोटा मोटा बता दो। पिछले 2-3 सालों में जितनी हायरिंग हुई है, 90-95% उतनी फायरिंग भी हुई है। फायरिंग बोल दो, रिलीविंग बोल दो, जो भी बोलो, रेजिग्नेशन बोल दो, जो बोलो। और ये तब है जब वो आए, उन पे पूरी मेहनत कर ली गई, उसके बाद वो किसी लायक नहीं निकले। नहीं घूम रहे काबिल नौजवान, कुछ अपवाद होंगे 2-4, उन्हें बुरा ना लगे, नीसी बातें बना देंगे कि देखा हम इतने काबिल थे, हम यहाँ से निकल गए, उसके बाद इसने ऐसा बोला। निकले इसलिए क्योंकि ये इतना बहुत काम करा के हमारा शोषण करता था, तो मत करवाओ शोषण। और सुनो, ये जो काम करने आते हैं, उनका आधा काम तो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं। पूछते हो ना आचार्य जी दिन भर करते क्या हैं? कुछ ही चंद काम हैं संस्था के जो अब जा करके मेरी गैर मौजूदगी में भी होने लग गए हैं। नहीं तो इतना सा भी काम होना, एक थंबनेल तक, ये काबिलियत है हिंदुस्तान के नौजवानों की। अब क्या तुमको बताऊं, मेरी ही संस्था है, क्या तुम्हें उघेड़ूं, कितना खोल के बताऊं कि जो बोल रहे हो काबिल काबिल काबिल। और ये बात नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यहाँ पे सिर्फ जो कम पढ़े लिखे या इस तरीके के लोग हैं उनको ही भर रखा है। यहाँ आईआईटी वाले भी आए, आईएम वाले भी आए, और आईवी लीग वाले भी आए, अमेरिका वाले भी आए, और सब पाद मार के भग गए। ये काम ऐसा है भाई, कुछ खुद भगते हैं, कुछ के माँ बाप रोते कलपते, अरे बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा, माँ घसीटते हुए उसको ले जा रही है, किसी की बीवी उसको उठा करके ले गई। यहाँ पर तो चलने के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊंची डिग्री लेके आए हो कि आईएम से हो तो यहाँ चल जाओगे। आईएम वाले भी न जाने, बीसों को देख चुका हूँ पिछले 20 साल में। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, इन 3 कैंपसेस में जाके कैंपस हायरिंग करी है हमने, और सब नालायक निकले। तुम्हारे घरों में काबिल नौजवान पैदा नहीं होते। हाँ, वो पैसे कमा सकते हैं, पर उससे काबिलियत नहीं तय हो जाती। मैं जब नौजवानों को यहाँ लाता हूँ ना, थोड़ा सा अपने ही मुंह से बोल देता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में तो आता नहीं, तो बोलना पड़ेगा। मैं जब जिनको यहाँ लेके आता हूँ, मैं उनको नया जन्म देता हूँ। तुम्हारी पेरेंटिंग में जो कमी थी, मैं उनका बाप बनकर, मैं उनकी मां बनकर उनकी पेरेंटिंग करता हूं। जो काम तुम्हें कर देना चाहिए था, वो काम मैं करता हूं जब नौजवान यहां आते हैं। तो जो साहस, जो ताकत देना परिवार का और शिक्षा का कर्तव्य होता है, वो साहस और ताकत मैं उन्हें देता हूं, क्योंकि तुमने बहुत डरपोक और दुर्बल नौजवान पैदा करे हैं। मैं उन्हें यहां बुलाकर काम नहीं करवाता, क्योंकि वो काम करने लायक ही नहीं होते। मैं पहले उन्हें इंसान बनाता हूं, और पहले मैं उन पर बहुत श्रम करता हूं। और अक्सर जब मैं उन पर श्रम कर रहा होता हूं कई सालों तक, तब तक बीच में वो भग जाते हैं। ये है मेरी स्थिति, मेरी दशा।